भारत का माही गिरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का इंकशाफ। वजीर इत्तलात अता तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजाज मल्लाह का एतराफी बयान चला दिया। बताया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को दौरान शिकार गिरफ्तार किया, फिर टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लाने का कहा गया। पाकिस्तानी सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी टास्क दिया। पाकिस्तान ने सर्विलेंस की और एजाज मल्लाह को गिरफ्तार किया तो उसने एतराफी जुर्म किया। मच्छर कॉलोनी कराची से एसआरए के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दों की शनाख्त सरमद अली रजा और गनीउल्लाह उर्फ गनी ईमान चांडियों के नाम से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम? आजाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो करेंगे। पीपी जराए का कहना है चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वजीर आजम आजाद कश्मीर देखना चाहते हैं। और सियासी दर्जा हरारत कम करने का मिशन। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हम बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। कुछ वज़रा भी बातचीत के हामी हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की अहम जरूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पूरी यौम आज़ादी मुबारक। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक का तारीखी फैसला किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के लिए बातचीत के दरवाजे खोलकर अच्छा कदम उठाया। किसी भी सतह पर बातचीत का आगाज पाकिस्तान की बेहतरी का रास्ता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं टीएलपी पर पाबंदी अच्छा इक़दाम है। टीटीपी समेत दहशतगर्दी की किसी तहरीक के साथ बातचीत नहीं हो सकती। स्टेट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जिरगे में शिरकत की दावत दी है। वज़ीर आला को चंद दिन दें, उनके इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकाम को कहा है खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की सपोर्ट की जरूरत है। विफाक के साथ महाजराई नहीं होनी चाहिए। कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से होगा। सोलर से बनने वाली बिजली के नर्ख 23 रुपए से कम करके 10 रुपए फी यूनिट करने की तजवीज। नैपरा ने नर्खों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। अगले मरहले में सोलर के पे बैक रेट्स खत्म करने की तजवीज ज़ेरे गौर। वजारत पावर जराए का कहना है सोलर से बनने वाली बिजली पर सारिफ को सिस्टम से अदायगी नहीं होगी। सार्फिन सोलर एनर्जी को 100% खुद इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। सोलर की मद में सार्फिन को 125 अरब रुपए अदायगी की जा रही है। हुकूमत के लिए IPPs को अदायगियां मुश्किल होती जा रही हैं। सिंध में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। आईजी सिंध ने बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुतालिका अफसरान को खत लिख दिया। आईजी सिंध कहते हैं सिंध में बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुकूमत का 3 नई बंदरगाहें कायम करने का मंसूबा। मैरीटाइम सेक्टर की तरक्की के लिए 5 निकाती हिकमत अमली का ऐलान। पाकिस्तान मैरीटाइम वीक 2025 की इफ्तिताही तकरीब से वजीर बहरी उमूर का खिताब। जुनेद अनवार चौधरी ने कहा पाकिस्तान को आलमी ब्लू इकोनॉमी का अहम खिलाड़ी बनाना हदफ है। जदीद इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स का कयाम, जहाजसाजी, रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी की सहूलतों की फराहमी हिकमत अमली का हिस्सा है। 12 अरब रुपए के गडानी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। PNSC के जहाजों की तादाद 60 तक बढ़ाई जाएगी।
पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान फैसला कुन T20 आज खेला जाएगा। दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स का शानदार खेल, रोटीज को 9 विकेट से हरा दिया। 111 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल करके सीरीज बराबर कर दी। साइम अयूब की तूफानी बैटिंग, 38 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 71 रन बनाए, 5 छक्के लगाए। सलमान मिर्जा 3 शिकार करके मैच के हीरो करार। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सारी तवज्जो स्कूल क्रिकेट की बेहतरी पर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू, कहा नौजवान खिलाड़ी हमारा मुस्तकबिल है, उनकी फिटनेस और खुराक का ख्याल रखा जाएगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। सेमीफाइनल और फाइनल कज़ाफी स्टेडियम में करवाएंगे। फाते टीम को 10 और रनर अप को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसका इनेकाद बाकी शहरों में भी होगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी के लिए तुरखम बॉर्डर खोल दिया गया। 20 रोज बाद अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए बॉर्डर खोला गया। तुरखम सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। गुज़िश्ता माह पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम बॉर्डर को बंद किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब पर सेक्रेटरी सरफराज अहमद गौहर ने तकरीर में कहा, जम्मू और कश्मीर न भारत का हिस्सा था, ना है और न ही कभी होगा। जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी राय शुमारी से होगा। सलामती काउंसिल की करारदादें कश्मीरी आवाम के हक़ के खुद इरादियत की जमानत देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे भारत के ज़ेरे कब्जा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका जाहिर करते हैं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के आर्टिकल 25 के तहत करारदादों पर अमल का पाबंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर्स और आलमी इदारे बारहा भारतीय मजालिम पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की आवाज़। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असेंबली इजलास से खिताब में कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम आज भी जुल्म और जबर का सामना कर रहे हैं। मजलूम अक़वाम के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल फ़ाल किरदार अदा करे। काउंसिल बिला तफरीक मकबूजा खित्तों के अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। अमन गैर मुल्की कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादियत के बगैर मुमकिन नहीं। इसराइल की जंग बंदी की फिर खिलाफ वर्जी, गजा पर बमबारी कर दी। 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज के गजा के शुमारी और जुनूबी हिस्सों पर फजाई हमले। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। पीर को गजा से मुताल्लिक इजलास तलब कर लिया। तुर्क वजीर खारजा का कहना है, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस कर दी। इसराइल ने भी 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। कराची के सोल्जर बाजार में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की इमारत मखदूश करार। SBCA ने अचानक स्कूल सील कर दिया। तालिबात और असातिज़ा ने स्कूल के बाहर असेंबली लगाई। स्कूल इंतजामिया का कहना है, कोई नोटिस दिए बगैर रात को स्कूल सील कर दिया गया। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम अब्दुल बासित के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 रोज की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिम CNW डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क और मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन था। अब्दुल बासित के जरिए मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल ने मुख्तलिफ अकाउंट्स में 700 मिलियन की ट्रांजैक्शंस की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। प्रोजेक्ट्स की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, तामीराती कामों में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। वजीर आला पंजाब से जर्मन पार्लियामेंट की रुकन की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत और पार्लियामानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। पार्लियामानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2024 में तिजारत $3.6 अरब तक पहुंचना खुशाइन है।
पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं, अवामी खिदमत है। सिंध हुकूमत किसी भी मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की टंडोजा में हल्के के आवाम से गुफ्तगू। अहले इलाका ने मसाइल और शिकायत से आगाह किया। शर्जील मेमन ने मुताल्लिका महकमों के अफसरान को मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। IBA सखर ने MD कैट के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली तीनों पोजीशन कराची के तलबा के नाम। कराची के महमूद खान की 180 में से 175 नंबर लेकर पहली पोजीशन। कोरंगी के फैसल अशरफ खान और कंबर शहदाद कोट के शिराज हुसैन का मुश्तरका तौर पर दूसरा नंबर। कराची के मोहम्मद रयान हुमायूं, महनूर शाहनवाज और हैदराबाद की हिरा आबिद तीसरे नंबर पर। सिंध के A1 और A ग्रेड तलबा की 56% तादाद फेल हो गई। यूनेस्को ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाज और मदीना को तख्लीकी शहरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मदीना मुनव्वरा को रिवायती पकवानों और रियाज को डिजाइनिंग के मैदान में तख्लीकी शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के लिए कराची कैंट स्टेशन से खुसूसी यात्रा ट्रेन लाहौर रवाना। सिख यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन कल सुबह लाहौर पहुंचेगी। सिख यात्री लाहौर से ननकाना साहब जाएंगे।